वेलकम टू बिनस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिनस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा विद्युत। विद्युत आपके सिलेबस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो आज हम विद्युत के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद उसके जो भी सिद्धांत होंगे, उस पर कैसे कैसे सवाल आते हैं, उन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। और यकीन मानिए कि ये सारी चीज़ें, इन सारी वीडियो को आप अगर कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपकी तैयारी, विज्ञान की तैयारी एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी। ठीक है ना। और इसके साथ साथ हम मैथ के भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो इसलिए आप जो भी मैथ के स्टूडेंट हैं वो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जितनी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसको सारे वीडियो को अच्छी तरीके से कंप्लीट देखें और उसके साथ साथ उसके नोट्स भी बना लें ताकि आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प कर सकें। ठीक है। इसी उद्देश्य से हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए बगैर किसी देरी के आज हम लोग समझेंगे विद्युत। विद्युत क्या है। विद्युत को समझने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें आवेश को समझना होगा, यानी चार्ज जिसे बोलते हैं। ठीक है। पहले हमें उसको समझना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विद्युत की शुरुआत करते हैं। विद्युत आप देखते होंगे कि आपके घरों में लाइट वगैरह जलते हैं। ठीक है। आप बल्ब जलाते हैं, फैन चलाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, विद्युत के द्वारा हो रही हैं। तो ये कैसे होते हैं इसको आज हम लोग समझेंगे और एक एक टॉपिक पे अच्छी तरीके से अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। देखिए, विद्युत को समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं आवेश। ठीक है ना। आवेश जिसको चार्ज बोलते हैं। आवेश यानी चार्ज। चार्ज क्या है, तो देखिए आपको पढ़ाया गया होगा 6, 7, 8 और 9th तक भी पढ़ाया गया होगा कि जब हम क्या करते हैं, किसी छड़ को, एबोनाइट की छड़ को अपने बाल में रगड़ते हैं या बिल्ली के खाल में रगड़ते हैं, तो उस कंडीशन में उसके बाद हम क्या करते हैं, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उठा लेते हैं। यानी देखते हैं कि जब हम उसको क्या करते हैं, उसको रगड़ के, एबोनाइट की छड़ को अपने बाल से या बिल्ली के खाल से रगड़ के जब हम कागज़ के छोटे के टुकड़े को पास ले जाते हैं तो क्या करता है, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है, उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कागज़ के कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं। हम इसको क्या करेंगे, एक पेन को अपनी बाल में रगड़ के और उसको देखेंगे कि ये इसको उठा पा रहा है कि नहीं। तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, उठा ले रहा है। ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ हल्का सा आकर्षित कर रहा है और हम इसको आपको दिखा रहे हैं। देखिए देखिए, ये क्या हो रहा है, सट गया ना। ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं, आवेशित हो रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब कलम में, अर्थात इस पेन में क्या हो गया, आवेश आ गया है। देखिए आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये कागज़ का टुकड़ा इसमें सटा हुआ है। ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जब हम क्या कर रहे हैं, किसी छड़ को या पेन वगैरह को भी अपने बालों में हम रगड़ के जब क्या कर रहे हैं, किसी कागज़ के टुकड़े की तरफ ले जा रहे हैं, तो आपने अभी देखा है कि वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। आकर्षित कर रहा है अर्थात उसे अपनी तरफ खींच रहा है। और ये जो खींच रहा है वो किसके द्वारा खींच रहा है, उसमें आवेश आ गया है। इस पेन में क्या हुआ है, आवेश आ गया है, जिसके द्वारा आपने देखा है कि इस कागज़ के टुकड़ों को क्या कर रहा था, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। और इसी आवेश को, इसी को हम कहते हैं आवेश। इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश। अब ये आवेश जो इसमें आया है, पहले हम इसको परिभाषित कर दें। परिभाषित कैसे करेंगे, तो आवेश को आप क्या कर सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण है जो दूसरी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है ना। आवेश क्या है, किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो दूसरी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है। अब आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। यानी एक होता है, आवेश के प्रकार में अगर बात कर लें तो ये होता है दो प्रकार के। एक होता है धन आवेश, धन आवेश, और दूसरा होता है ऋण आवेश, ऋण आवेश। ठीक है ना। ये आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश क्या करता है, जैसे अभी आपने देखा कि कागज़ के टुकड़ों को क्या किया, अपनी तरफ आकर्षित किया।
पेन ने क्या किया, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया, और अपनी तरफ आकर्षित किया तो यानी पेन में क्या था, धन आवेश था, और कागज के टुकड़े में ऋण आवेश था, जिसकी वजह से वो क्या किया, अपनी ओर उसे आकर्षित किया। ठीक है ना। और कागज में क्या था, ऋण आवेश था। तो आपने समझा कि धन आवेश क्या होते हैं और ऋण आवेश क्या होते हैं। देखिए दोनों अगर धन आवेश हैं, अगर कहीं पर भी दो धन आवेश हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर दोनों ऋण आवेश हैं तब भी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जब एक धन होगा और एक ऋण होगा तभी वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। आवेश, आवेश का मात्रक की अगर बात कर लें, आवेश का मात्रक, देखिए आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश को क्यू से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। आवेश को किससे व्यक्त करते हैं, क्यू से व्यक्त करते हैं। और आवेश के मात्रक जो होते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि अभी हमने बताया कि धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं। तो जो ऋण आवेश होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन आप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होते हैं, और इनका मान जो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म में ये बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है, प्रोटॉन पे, ठीक है ना, वो प्लस होता है, वो क्या होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस आवेश होता है। और ये होते क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम प्लस में प्रोटॉन पे, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस में होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश हैं, अगर इस यहाँ पर आवेश को हम रिप्रेजेंट करें तो Q = E, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, वही आपका क्या होगा, आवेश के बराबर होगा। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा रहे हैं, आप देखते होंगे कि जब आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि किसी भी पदार्थ के बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 होता है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो उसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। अब n का मान जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आवेश का मान बढ़ता रहेगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये Q = यानी ये फार्मूला हो जाएगा, यानी किसी चालक का मतलब क्या है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, Q = Ne। ठीक है। इसका मात्रक हमने बता दिया कि इसका मात्रक क्या है, इसे किससे व्यक्त करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगर आपको ये निकालना हो कि ये 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने प्रवाहित होते हैं, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आपने Q का वैल्यू क्या रखेंगे, 1, E का वैल्यू आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻90। आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n का वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको फार्मूला बताया गया है Q = NE। आप यहाँ से E का वैल्यू निकाल सकते हैं। E = क्या होगा, n का, क्योंकि आप E का वैल्यू तो जान ही रहे हैं, आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, तो n = क्या होगा, Q/E। अब जब Q का वैल्यू 1 रखेंगे और E का वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻⁻90। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो 1 × 10⁻90 हो जाएगा। और नीचे जब डेसिमल यहाँ से एक नंबर इधर हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा और नीचे आएगा 60। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा 6.25 × 10⁻80। ठीक है ना। यानी
एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो 6.25 × 10⁻18 होगी। ठीक है ना, इतनी एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी एक कूलाम बहुत सारे आवेशों का समूह है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने समझा। अब एक चीज़ और समझा दें आपको कि जो आवेश होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आप रखेंगे, यान का मान जो रखेंगे, यान का जो मान रखेंगे वो क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5, यानी यान इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, ये रख सकते हैं। तो यानी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कभी भी कंप्लीट वैल्यू के फॉर्म में ही होंगे, वो कंप्लीट वैल्यू के फॉर्म में रहेंगे, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रहेंगे। जैसे 2/5 2/7 3/8 इस तरह के फॉर्म में नहीं रहेंगे, ना ही डेसिमल के फॉर्म में रहेंगे। जब भी वो रहेंगे तो वो कंप्लीट वैल्यू के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है ना, तो आपने समझ लिया आवेश। मुझे उम्मीद है कि आवेश की सारे कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब आवेश के बाद अब हम बात करेंगे विद्युत। अब आवेश के बाद किसकी बात करेंगे, विद्युत। विद्युत, ठीक है ना, जिसे आप विद्युत या फिर विद्युत धारा आप कह सकते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है, तो जैसे आपने अभी देखा कि आवेश क्या थे, आवेश के बारे में आपको सारी कंसेप्ट बताए गए हैं। अब आवेश जो में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों का योगदान है। ठीक है ना, मुख्य रूप से क्या इलेक्ट्रॉनों का योगदान है। मान लीजिए ये कोई चालक है, इसमें क्या हो रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और इलेक्ट्रॉनों के समूह ही क्या होते हैं, आवेश होते हैं। क्योंकि आप फार्मूला पढ़ें Q इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रॉनों के समूह ही क्या होते हैं, आवेश होते हैं। तो जब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित होते हैं, जब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते हैं, तो प्रवाहित होने में उसे क्या होगा, कुछ समय लगेगा। और जब समय लगेगा, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉनों का जो समूह है, जिसे आप Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में Q कूलाम आवेश T समय तक क्या होते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं। किसी विद्युत चालक में Q कूलाम आवेश T समय तक प्रवाहित होते रहते हैं। तो विद्युत धारा क्या है कि आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना, आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश को प्रवाहित होने में कितने समय तक आप आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, उसी की समय दर को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। और विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं। I इक्वल टू होता है Q/T, यानी आवेश प्रवाह के समय दर। ठीक है ना, इसी को हम कहेंगे विद्युत धारा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी मात्रक की भी बातें कर लें। देखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और समय का मात्रक होता है सेकेंड, यानी कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है ना, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड या फिर एम्पियर होता है। तो आपने समझा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा कहते किसे हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकेंड या फिर एम्पियर। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि विद्युत धारा का मान आखिर हम किससे ज्ञात करते हैं। हमारे घर में जो विद्युत सप्लाई होती है, तो उससे हम कैसे बताते हैं कि कितने एम्पियर की विद्युत धारा आई है। तो देखिए, विद्युत धारा का मान जिस उपकरण से ज्ञात करते हैं उसे हम कहते हैं एमीटर। ठीक है ना, विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान जिस उपकरण से ज्ञात करते हैं, जिस उपकरण से ज्ञात करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। कहीं एमीटर दिया है, कहीं ओमीटर दिया है। ठीक है ना, तो ओमीटर कहते हैं। विद्युत धारा का मान जिस उपकरण से ज्ञात करते हैं उसे अमीटर कहते हैं। अमीटर को कहते हैं, अमीटर को विद्युत परिपथ में, यानी जब आपको धारा मापनी हो तो उस कंडीशन में जब आप उसको जोड़ते हैं तो उसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है ना, अमीटर को विद्युत परिपथ में
विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है ना। अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ हम ये भी बता दें कि विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो आवेश प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। यानी अगर आवेश ऐसे जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, तो विद्युत धारा क्या होगी? उसके विपरीत होगी। ठीक है ना। अगर किसी विद्युत परिपथ में आवेश क्या हो रहे हैं? इधर से जा रहे हैं, इधर से आवेश अगर जा रहे हैं तो विद्युत धारा क्या होगी? उसके विपरीत आएगी, इधर से आएगी। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि विद्युत धारा की दिशा जो होती है वो आवेश प्रवाह के दिशा के विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा आवेश प्रवाह के दिशा के विपरीत होती है। आवेश प्रवाह के दिशा के विपरीत होती है। दिशा के विपरीत होती है। ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। आवेश प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने समझा, तो ये चीजें आपने समझ लिया। एक चीज और आपको बता दें कि जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब आप देखते हैं परिपथ में प्लस माइनस लिखा होता है, तो प्लस की तरफ से चलता है विद्युत धारा और आवेश किधर से चलता है? माइनस की तरफ से चलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने पूरी कोशिश की है कि विद्युत धारा क्या होता है, आवेश क्या होता है, इन सारी चीज़ों को समझाने का। अब इसके बाद हम बात करेंगे विभवांतर की। विभवांतर क्या होता है? ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम लोग समझेंगे। विभवांतर, तो देखिए विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम समझा रहे हैं आपको अच्छी तरीके से। यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए ये कोई चालक है, कंडक्टर है, इसमें क्या हो रहा है कि हमें विभवांतर बताना है। तो मान लीजिए इसके एक सिरे ए है, दूसरे क्या है? बी है। अब आवेश इसमें प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित हो रहे हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि आवेश को, क्यू कूलम आवेश को मान लीजिए पॉइंट ए पर है, आप इसको बी पर ले जाएंगे। तो इसको बी पर ले जाने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ इस पर फोर्स लगाना होगा। ठीक है ना। ए से बी पर ले जाने के लिए कुछ फोर्स लगाना होगा, और जब कुछ फोर्स लगाएंगे तो आपके द्वारा कुछ कार्य करना होगा। जब आप फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? कार्य होता है ना। तो क्यू कूलम आवेश को, इस क्यू कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्यू कूलम आवेश को, क्यू कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना। क्यू कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना। अब माना क्यू कूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य W जूल हो तो ठीक है ना। आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W जूल हो तो V इक्वल टू W अपॉन क्यू क्या होता है? V इक्वल टू W अपॉन क्यू।
इस बात का ध्यान रखिएगा। V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। आपको एक बेहतरीन नोट्स के रूप में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो यहाँ से V इक्वल टू W/Q ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक अगर बात करें तो W है कार्य, कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल, और Q है आवेश। तो आवेश का मात्रक, सॉरी, Q आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसको हम काट रहे हैं। जूल, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है ना। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। वोल्ट मीटर को, जैसे आपके घर में वोल्टेज जब आते हैं तो आप देखते हैं कि 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, ये सारी चीज़ें आप रीडिंग करते हैं। तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली कैसे बता देते हैं, क्योंकि आपके घर में उसको नापने के लिए कोई यंत्र लगा होता है, और उस यंत्र को यानी वोल्ट मीटर को, जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं, विभवांतर को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाला उपकरण क्या है, वोल्ट मीटर। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक है ना, मापा जाता है, ठीक है ना। यानी विभवांतर को आपको मापना है तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विभवांतर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे हम पढ़ाएंगे श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, तो तब तक यहीं पर आप चीज़ों को समझिएगा कि विभवांतर को वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने समझा। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें, विद्युत विभव भी पूछा जाता है। तो विद्युत विभव में क्या होता है कि Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है ना। उसमें अनंत से जब आप लाएंगे तो उसे विद्युत विभव कहेंगे, और जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो उसे विभवांतर कहेंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इसी तरह हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।